सब एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को मेरा प्रणाम। आदरणीय चौहान साहब को नमस्ते, और भाई शिखर जी आपको भी, और सुशील जी, और भाई साहब प्रधान जी, और जो मंच पर हैं हमारे जी सभी, आप सभी बंधुओं को, और सामने जितने भी हमारी बहनें और सभी महासभा के और महाशयगण सबको बहुत मेरा प्रणाम, नमस्ते। पूज्य स्वामी जी ने सारी बातें अपने ढंग से रख दी हैं। मेरे मन में 2-3 बातें हैं, शायद आपको, मेरे को लग रहा था इसमें यह जो कार्य है ये आप सब लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, और आगे भी आप सबके बिना कुछ होगा नहीं। और मुझे कुछ स्मरण है, आदरणीय दयानंद जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं जब कभी कभी 1-2 जो आसपास के गांव के भाई बंधु बहुत सारे आते हैं, चाहे वो आर्य समाज के क्षेत्र के हों, दूसरे वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, और आप सब लोगों का भी यहाँ की जो पृष्ठभूमि रही है वो वैदिक परंपरा आर्य समाज के लोगों को मानने वालों की रही है, परंतु अब कहीं ना कहीं वो क्षीण है। बात सिर्फ महाविद्यालय की नहीं है, बात हमारे परिवार और समाज की भी बात है। तो पहले क्या होता था, पहले साधन कम थे, टेलीविज़न वगैरह इस तरह के मनोरंजनात्मक घर बैठे बैठे सब कुछ देखने को नहीं मिलता था। तो ज्वालापुर महाविद्यालय, यूँ तो गुरुकुल में भी प्रोग्राम होता था, गुरुकुल विश्वविद्यालय में, पर जो स्थानीय लोगों का जो प्रेम है वो ज्वालापुर महाविद्यालय से कुछ ऐसा था कि सब अपने बैलगाड़ियों में बैठ करके, झोटे गाड़ी में बैठ करके, या पैदल भी दूर दूर से जो फंक्शन होता था, जो जितने भी पुराने बैठे हैं उन सबको अभी आंखों के सामने वो दिख रहा होगा कि सब पहुंचते थे। एक भाव ये रहता था कि उत्सव है, यानी गुरुकुल का उत्सव। उनको ऐसा लगता था कि अपने परिवार का जो कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, या जैसे परिवार की कोई खुशी की बात होती थी तो प्रतीक्षा रहती थी कि अब महीने भर के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा। एक भाव रहा है ज्वालापुर महाविद्यालय का, तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा प्रेम भी इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा निवेदन है, मैं पूज्य स्वामी जी से भी निवेदन करूँगा, मैं थोड़ा न्यूट्रल होकर के, मैं अभी अलग होकर के कर रहा हूँ, कि कम से कम वर्ष में 1 या 2 प्रोग्राम ज्वालापुर महाविद्यालय का, जो भी हम पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी की पुण्यतिथि पर, या जो भी है आर्य समाज के किसी उस पर, क्योंकि वर्ष भर तो कार्यक्रम चलेंगे, उसमें भी आप आएँ, बच्चों का, विद्यार्थियों का सब चलेगा। परंतु मेरे मन में एक भाव है कि ऐसा संकल्प आप सब, वो जो परंपरा है, पूरे परिवारों को जोड़ने की परंपरा है, सब अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं या अलग अलग कार्यों में लगे हैं, कम से कम वर्ष में 1 बार तो, चौहान साहब 1 बार तो हो ही सकता है, तो 1 बार का कम से कम आप सब संकल्प लें। आज यदि आप लिखोगे ना इसमें, मुझे तो ठीक है कि पूज्य स्वामी जी को आप अधिकार दे दोगे कि जैसे चलाना हो वैसा आप चला लो, मेरे को आप ये कमिटमेंट करो, इनको तो अधिकार दे दो, मुझे वादा करो कि साल में 1 बार जो भी आपके परिवार, कुल वंश, खानदान में आगे बढ़ेगा, वह कम से कम साल में 1 बार उस महाविद्यालय में जाएगा, यह बनाओ। और उसी तरह से उस प्रोग्राम का एक स्वरूप बने रहेगा। जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज के अंदर अभी बहुत कम रह गया है जो परिवार मिलन के कार्यक्रम, पहले इतने उपदेशक होते थे, जाते थे। आज हम जो भी हैं, गुरुकुल में हमने पढ़ाई करी है, या वो जो फिर भी इतने सारे जो हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक थे, उन लोगों की बातों को हमने सुना, उनके भजनों को सुना, वह आज हमारे यहाँ वो जीवंत है। जीवन में या आचरण में जो भी दिखता है, कहीं ना कहीं वह बहुत बड़ा कारण है। तो कम से कम वैदिक सिद्धांत के प्रति, आर्य समाज के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति, उनके स्वप्नों के प्रति, घरों में, परंपराओं में कहीं कहीं है। मेरे को पता है, चौहान साहब का पता है, डेली हवन करते हैं, भाई साहब का पता नहीं कितने दिन में करते हो, हाँ, तो ये भी करते हैं, ये करता है, ये नहीं, मैं आपको ऐसा कह रहा था। तो इसी तरह से आप सब में भी बहुत सारे नित्य यज्ञ करने वाले होंगे, कुछ साप्ताहिक करते होंगे, कुछ पाक्षिक करते होंगे। तो हम सबको, हमारा जो मूल लक्ष्य है, संस्था भूमि का
या भवन का नाम संस्था नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। वो साधन है, साधन है एक सिद्धांत को, एक कार्य को, एक मिशन को, एक लक्ष्य को स्थापित करने का या लोगों तक पहुँचाने का। तो हमें उसको ज़्यादा तन्मयता के साथ, दृढ़ता के साथ में और एकात्म होकर के करना है। इसके लिए एक आपको एक स्थान है, एक जगह है जहाँ आप आज तक गौरव करते रहे हैं, आगे भी आप उसको और भी गौरव कर सकें, वो गौरव का भाव हमेशा बना रहे। अभी मैं प्रतिदिन, क्योंकि मैं रहता हूँ कनखल में, पुराने आश्रम में, आता यहाँ हूँ, मैं हर रोज़ दिन में 2 बार महाविद्यालय का दर्शन करता हूँ और हर रोज़ करता हूँ गुरुकुल महाविद्यालय का, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का। सच बताऊँ, जब वहाँ से निकलता हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अभी तो एक बोर्ड सा भी लगा रखा है इन्होंने बाहर, पहले तो नहीं था, अभी लगा भी है। वो गेट तो दिखाई देता ही है, इधर से जाते हैं तो गेट दिखता है, शाम को जाते समय इधर से आते हैं तो भवन दिखता है, तो दोनों तरफ मैं देखता हूँ। तो हमेशा यही भाव रहता है कि हम इसको बहुत बेहतरीन क्यों नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कितने तपस्या से, कितने पुरुषार्थ से, तप से इसको स्थापित किया, उन महापुरुषों ने इसके लिए कितनी अपनी ऊर्जा और शक्ति को लगाया। तो ये भाव हमेशा बना रहता है। तो ये सामूहिकता का कार्य है और हमें इस बात के लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि करने के लिए अभी पूज्य स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा दायित्व लिया हुआ है कि एनसीआर में एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनानी है। उसके लिए लगभग दिल्ली और फरीदाबाद गुड़गांव के बीच में करीबन 1400 एकड़ ज़मीन हो चुकी है, 2000 के लगभग टोटल मिला के होने वाली है। तो 2000 एकड़ ज़मीन में शिक्षा का जो तक्षशिला नालंदा की एक कल्पना की उस समय की हमने सुना है कि ऐसा होता था, उस रूप में वो संकल्पना है और उस लेवल का कार्य की योजना है। यहाँ पर भी इतने सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि महाविद्यालय की भूमि से या स्थान से वो हमारे समृद्धि के लिए कहिए या वैभव के लिए कहें, वो उससे हमको कोई बहुत उसमें कोई उससे अभिवृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे एक अभिवृद्धि होगी। जिस मिशन के लिए, जिस अभियान के लिए, जिस संकल्प के लिए हम जी रहे हैं, वहाँ से उस संकल्प को हम उस हमारे पूर्वज हैं, जिन परंपरा में हम लोग हैं, उसको एक गरिमा और गौरव मिलेगा, जिससे हमें भी एक तृप्ति और संतुष्टि होगी। तो हम यही चाहते हैं कि हम मान लीजिए वहाँ विद्यालय चलाएंगे तो भी हम यही चाहेंगे ना कि बच्चे संस्कारित हो वैदिक सिद्धांतों के प्रति या ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के प्रति उनको ज्ञान बने, उनका नॉलेज बने, या फिर उससे बहुत सारे लोग आएँ तो वैदिक परंपरा से जुड़ें करें। तो कम से कम आप लोगों को जुड़ने का साधन तो वो बने ही बने, वो हमको पहले कर लेना चाहिए। कि अभी भी जैसे आदरणीय चौहान साहब सबको देख करके कई सब इकट्ठे हुए, तो ये जो एकात्मता या इकट्ठापन, ये आप लोगों को ये वादा करके जाना है कि वर्ष में कम से कम एक बार तो सब लोग पूरे पारिवारिक जनों के साथ में एक जो मेला ठेला हमारा चलता था वो चलता रहे, ये तो करना ही है और इसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात रही, थोड़ी सी मैं सिद्धांत की बात कर दूं कि ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत और मिशन के प्रति आप सबकी जानकारी के लिए, क्योंकि कभी कभी लगता है यहाँ पर कुछ आप लोगों में भी कुछ सनातन परंपराओं को मानने वाले भाई बहन भी हैं, कुछ आर्य समाज का ज़्यादा दृढ़ता से मानने वाले लोग हैं, पर हमारे लिए हम ऐसे हैं आज भी। आर्य समाजी कुछ कहते हैं थोड़े सनातनी हो गए, सनातनी कहते हैं ये आर्य समाजी हैं। मतलब हम जो है कभी कभी सब दोनों रूप दिखता है, कभी सनातनियों को अपना जैसा भी दिखता है और आर्य समाजियों को भी आर्य समाजी दिखते हैं, कभी कभी उल्टा भी दिखते हैं। आर्य समाजियों को सनातनी दिखते हैं, सनातनियों को आर्य समाजी दिखते हैं। तो जो पूज्य स्वामी जी ने कहा ना कि ऑल इन वन, पर मैं उसके 2-4 बातें कह देना चाहता हूँ। हमने यहाँ से पतंजलि से एक अभियान चलाया एक बार, सत्यार्थ प्रकाश का अभियान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्य प्रकाशन वाले मेरे पास आए, सारे जितने भी प्रकाशित आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश थे सारे खत्म हो गए, इतने बंटवाए। फिर हमने इसको बंटवाने के लिए शुरू किया संस्कार विधि के लिए। संस्कार विधि जब हमने बंटाने शुरू किए कि एक भी संस्कार विधि जितनी प्रकाशित थे वो घर घर पहुंचा डालें। और इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रतिदिन, चाहे वो हमारी फैक्ट्री भी क्यों ना हो, सप्ताह में एक दिन हवन करते हैं। प्रतिदिन गायत्री मंत्रों के उच्चारण के बाद ही कार्य शुरू होता है सब जगह पर।
और यहाँ पर आने पर मैं आपको बताता हूँ, पूज्य स्वामी जी से तो कितने लोगों ने कहा होगा मुझे नहीं पता, मेरे पास कम से कम दसियों ऐसे लोग आ गए कि आचार्य जी यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मंदिर नहीं है। बोले हम मंदिर के लिए ना आपको इतना पैसा दे देंगे, बोले आप बना लो, सारा खर्चा हम ही दे देंगे। 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक का ऑफर मेरे पास कई बार आ चुका। मैंने कहा भाई हरिद्वार बहुत बड़ा है, आश्रम बहुत सारे हैं, इतने मठ मंदिर, मैंने कहा आप और कहीं बना लो, हमारे पीछे क्यों लग रहे हो। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप देखेंगे विशुद्ध वैदिक परंपरा के अनुसार हम सब जगह, हमारा विश्वविद्यालय है प्रतिदिन हवन होता है, आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रतिदिन हवन होता है, गुरुकुलों में तो होता ही होता है, तो वेलनेस सेंटर में होता है। और आगे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 क्विंटल से ज़्यादा घी का हवन होता है। हाँ, और दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, वो पुस्तक भी पूज्य स्वामी जी क्या नाम बजरंग जी, वो जो है ना वो पुस्तक जो हवन ये वाला रिसर्च वाला आपको देना, आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी कि श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से हम यज्ञ के द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा पूरे वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, रिसर्च के साथ में हम लोग करते हैं। अभी तक अनेक रोगों से ग्रसित हजारों रोगियों को हमने हवन के द्वारा ठीक किया है। तो यज्ञ कफेस्टी जैसे हम लोगों ने अलग अलग रोगों के हिसाब से सामग्रियां बना दी, अलग अलग तरह से वो सारी चीज़ें बना दी, तो उन्हीं परंपरा को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जहाँ क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हमारे गुरुकुल चलते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी जानकारी डाल दूँ कि एक एरिया में तो करीबन 100 बच्चे हमारे मुस्लिम लड़के हैं, वो सारे गुरुकुल में पढ़ते हैं और हवन करते हैं सारे। और एक स्कूल ऐसा चलता है हमारा अरुणाचल में जहाँ 3 हिंदू बच्चे हैं, बाकी सारे क्रिश्चियन हैं, सारे हवन करते हैं और सारे वेद मंत्रों को पढ़ते हैं। तो देखिए उनको जो है उपनयन से लेकर के वेद मंत्रों का, हवन का, ये सब प्रक्रियाओं को हम व्यवस्थित रूप से यहाँ पर भी जो हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, विश्वविद्यालय तो क्योंकि बाद में आते हैं MA BA करने के लिए, उनको भी हम प्रेरित करके उनको भी यज्ञोपवीत पहना करके हवन कराते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी कुछ मुस्लिम बच्चे हैं, कॉलेज में भी हैं, उनको भी हम वो करवाते हैं। तो सिद्धांत से ऊपरी सतह पर ठीक हमको सर्व समाज में जाना पड़ता है, उनका सम्मान, उनको असम्मान न होने देने का ख्याल रहता है। तो हाँ, तो इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। तो आज मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, पूज्य स्वामी जी का जो पुरुषार्थ है, उससे आप सब यहाँ पर आए। तो एक बड़े अभियान और मिशन के तहत इसी लक्ष्य के साथ में ये इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और बस बाकी तो हमें तो जहाँ भी आप लोग नियुक्त करेंगे हम उस ड्यूटी को निभाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो देखो काम ही करना है। तो मुझे बाकी चीज़ें कम समझ में आती है और मैं प्रयास भी नहीं करता समझने का, क्योंकि आदमी को उसी का प्रयास करना चाहिए जो उसका बस का हो। तो मैं अपने कार्य में ही हूँ, तो आप लोग लगाएं, हम वो करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।